ये पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो जनता जैसा चाहिए वैसा होगा। आपका भी तो कोई स्टेटमेंट है, आप भी तो किनारे हो, आप भी तो सब ये टोपी लगाते हो ना। हम जानेंगे, हम है यहाँ के वाशिंदे, हम लिए पोता पोते के लिए लड़ेंगे, हक के लिए, पीढ़ी के आने वाले के लिए लड़ेंगे, आने वाले पीढ़ी के लिए बिल्कुल ही घुसने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, रात दिन लड़ेंगे, चाहिए नहीं हमारे को कम। हेलो यू लवली पीपल, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। राइट नाउ आई एम हेयर एट पंगी नाला एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स अकपा जाने के पीछे का कारण क्या है? कुछ समय पहले एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी सर्वे से रिलेटेड। उस मॉनिटरिंग कमेटी की वर्किंग को देखने जा रहा हूँ। मॉनिटरिंग कमेटी किससे संबंध रखती है तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये वो मॉनिटरिंग कमेटी है जो जंगी ठोपन पोवारी जो आपका प्रोजेक्ट बनने वाला है उससे संबंध रखती है। तो देखते हैं चलकर कि यहाँ पे किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या कंसर्न्स हैं। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। रामसभा सुप्रीम है, रामसभा में ही सब तय है। प्रोजेक्ट का बिल्कुल वो करते हैं, अगेंस्ट करते हैं इसका। उनकी समस्याओं को हल करो पहले। अब हम तो प्रधान और उप प्रधान तो नहीं देंगे, ग्राम सभा नहीं देना है आपको एनओसी, इसलिए आप सब गांव में जाओ। हर एक गांव का अपना अपना समस्या है। जो भी निर्णय होगा लोगों का उसका सम्मान होगा। और जैसा मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, मेरा भी यही मत है। यहाँ पे जो आप जंगी ठोपन पोवारी प्रोजेक्ट कह रहे हैं, इसका यहाँ की जनता की ओर से पूर्ण विरोध है जी। हमें इस रोड को चौड़ा किया जा रहा था, प्रशासन के बहुमूल्य समय है और हमारे पंचायत साहब बहुत बहुमूल्य समय है, इसको बिल्कुल हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तो साफ तक ये कहता हूँ कि जब तक अक्पा और रारंग के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होते हैं, हम इस आज की बैठक में बहिष्कार करते हैं। हम उसके बाद जाते हैं और संभावना बिल्कुल नहीं, तब तक हम इससे नहीं करेंगे। आज जंगी ठोपन जलूस परियोजना की आज प्रथम बैठक थी। ये निगरानी की समिति की निगरानी समिति का जो बना है, इसको हम बड़े भारी मन से इसका हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके गठन के औचित्य पर पहले प्रश्न उठाया था, क्या कहते हैं, पीओ मीटिंग में भी। मगर बन गया तो हमें मजबूरी इसमें भाग लेना पड़ा। भाग लेने में मैं स्वयं की जंगी गांव का एक प्रतिनिधि हूँ, मुझे पर्यावरण के पक्ष में बोलने के लिए भेजा गया। तो हम तो प्रशासन और परियोजना के जो कंपनी है, इनके लिए गांव का एक संदेश पहुंचाने के लिए आए। गांव का सख्त एतराज़ है इसको बनाने में, और हम ये बोलते हैं कि इनको ग्राम सभा में आओ, तब जाके आपको ग्राम सभा के अंदर आने का कारण ये है कि हमारे जितने भी जंगी से लेकर ठोपन तक जो लोग हैं, उनके दिमाग में इस परियोजना के बनने में बहुत बड़ा भय है, डर है, खतरा है, अस्तित्व का खतरा है। उसको बाहर निकाल के ही काम बनेगा। बिना इसको हमारे आम लोगों के मस्तिष्क से जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, ये न सर्वे होगा न ये काम शुरू हो सकता है। इसलिए बार हम ये कह रहे हैं कि आप इस तरह की मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। समय बर्बाद, प्रशासन का समय बर्बाद है और जनप्रतिनिधियों का समय बर्बाद है और हम जैसे आम लोगों का भी समय बर्बाद है। इसमें सबके समय के मूल्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की मीटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब साफ हो गया कि अगली मीटिंग जो होगी ग्राम सभा में होगी, और ग्राम सभा में जाकर के जब ग्राम सभा के आम पब्लिक के, आम जनता के, आम लोगों के मस्तिष्क में जो इस परियोजना का बनने से जो दुष्प्रभाव है, उस दुष्प्रभाव का जो भय है, उसको बाहर निकालना चाहिए। उसके निकाले बिना बनाने का कोई चारा नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे पास दो उदाहरण है। एक उदाहरण है जैसे कि ये करछम वंगजू प्रोजेक्ट है। जब वो लोगों ने रोका, उसमें ये दलील दिया गया कि प्रोजेक्ट वालों ने कि हमने सर्वे में बहुत पैसा खर्चा किया है। उस दलील को मान के सुप्रीम हाईकोर्ट ने बनाने के पक्ष में फैसला दिया। हम कह रहे हैं कि आप जब
इस परियोजना को बनाने के लिए कोई जनता इसमें कोई कुछ नहीं ले रहा है, तो आप क्यों इसको सर्वे करना चाहते हैं? पहला। दूसरा, खाप शासो प्रोजेक्ट जो है वो सर्वेक्षण कार्य को रोकने के कारण बंद पड़ा है। और क्या कहते हैं, हमारी हंगरंग वैली में 3 प्रोजेक्ट रुके हैं। उसका भी महज कारण ये है कि वहाँ सर्वे नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि सर्वे में पैसा खर्चा ना करें, सर्वे करने के चक्कर में लोगों के क्या कहते हैं दिमाग मत भटकाएं, और ना ही इस पर जो है समय बर्बाद नहीं करें। इसलिए ये जो 12 किलोमीटर का टनल बनना है, ये जंगी से लेकर ठोपन तक, और ठोपन के नीचे इसका बहुत बड़ा वो बनना है, क्या कहते हैं, वहाँ पर लगभग 4-5 मंजिल का टनल बनना है अंदर। तो वो देखिए ना, ठोपन गांव कैसा रहेगा उसमें। हम इसी कंपनी ने जो है तो सोल्डिंग का गांव बर्बाद कर दिया। सोल्डिंग गांव अब पूरे भारत के नक्शे से खत्म हो गया है। उसी तरह से जंगी, अक्का, खदरा, रारंग, ठोपन, इस गांव के अस्तित्व का खतरा है। हम इससे लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं जो आज का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो मीटिंग हुआ है, और 20 अप्रैल 2021 को जो डीसीबी के साथ मीटिंग हुआ है, ग्राम पंचायत अक्पा का तो एक ही मत है कि पंचायती राज जो एक्ट है उसी के अनुसार अकॉर्डिंगली में ग्राम सभा में आए। आप ये बोलते हैं कि वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्लियरेंस दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का कहीं अमेंडमेंट तो हमारे को दिखाया नहीं ना कि वो पहले टेस्टिंग में भी अप्रूवल नहीं। ग्राम सभा में इसमें क्लियरली है कि 97C में जो है ना, हमारा काम है कि हमारे संसाधनों का संरक्षण करना है। जब उसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं तो आप बताइए, आप अमेंडमेंट तो जरूरी है ना इसमें। बस यही विरोध रहा। हाँ, आपके बाकी तो इन डिटेल मैंने सब बता दिया है, इससे क्या कुप्रभाव है इस प्रोजेक्ट से। मेनली तो आपको ये बिल्कुल मरुस्थली वो है। मैंने तो यहाँ तक बोला, जब रोड ट्राइबल एरिया से, आपको पता है कि जो NH का रोड जो है ना पहाड़ से ले गए, क्योंकि ये बिल्कुल मरुस्थल है। ये अक्पा, खदरा, रारंग जो है ना, ये बिल्कुल सैंड के ऊपर है। और मैं चाहूँगा कि जो है ना सरकार इस पर गौर करें। इस प्रोजेक्ट को हम तो बिल्कुल विरोध करते हैं, प्रोजेक्ट ही नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये जो क्या नाम आज की जो मीटिंग हुई है, तो उसमें खासकर जो जो पॉइंट जो उठाया है तो काफ़ी जस्टिफाइड था। तो इसलिए कि भाई हमारे जो रारंग खतरा है, जो क्या नाम ये जो एरिया है ये रेतीली है। तो रेतीली होने के कारण यहाँ पर पहले भी वो तक कि भी जैसे बोला गया कि भी मामूली एक ब्लास्टिंग से चश्मा तक बंद हो गया था। तो जब ये क्या नाम है टनल खोलेंगे तो वो तो उसमें तो कई मतलब क्या नाम ये चश्मा है जितना वो क्या नाम वो हो सकता। इसके अतिरिक्त हमारी पंचायत में 2 मतलब क्या नाम प्रोजेक्टों का पहले NOC दे चुके हैं, अब तीसरा भी मांग रहे हैं, तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है। तो जहाँ तक मतलब वो है कि हर एक बात जो है जस्टिफाइड होना चाहिए। एक ही गांव को मसला मतलब एक ही पंचायत को वो करना, टारगेट बनाना, वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल नया माटे स्लाइड वाला जगह है, हमारे को बिल्कुल चाहिए नहीं। वो चश्मा सारा चले जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। इतने लोग आएंगे, चाहिए नहीं, बाहर से हजारों लोग आएंगे और हमारे वही ना पेड़ पौधे सारे सूख जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, चलेगा हो जाएगा। अभी हम माइनॉरिटी में, कल हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। क्या खाए हमारे वो पोते आने वाली पीढ़ी के लिए इतना मुश्किल हम तो क्या जैसे ना तैसे जी लेंगे। और देख ही रहे कि और खोखला कर लिया इन्होंने कंपनी। हमारे पैसे ना धंधा कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को, हमारे अपना धरती ना चाहिए। एक ऐसे स्लाइड वाला जगह है ना, दूसरा ऊपर से और टनल खोलेगा तो पता नहीं क्या होगा। नौबत आ जाएगा, हमें तो कहीं जाके जैसा न तैसा आने वाले के लिए हम लड़ेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे अपने हक के लिए। हाँ, हमारा हक लेंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम छोड़ेंगे, लड़ेंगे मरते दम तक लड़ेंगे।
चाहे मन नहीं आए भी ना हम लड़ेंगे बच्चे के लिए, पोता पोते के लिए लड़ेंगे, हक के लिए हम हाँ, पीछे पीढ़ी नहीं के हटेंगे। आने वाले के लिए लड़ेंगे हम आने वाले पीढ़ी के लिए बिल्कुल ही घुसने नहीं देंगे हम, लड़ेंगे रात दिन लड़ेंगे, चाहिए नहीं हमारे को कंपनी बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। अगर प्रोजेक्ट आएगा तो हमारा सारा पानी का वो है, हमारा पानी के बिना तो हमारा कुछ भी वो नहीं है। हम लोग पानी के ऊपर ये तो निर्भर है सारा, इतना वो भी पानी चला जाएगा तो हम कहाँ जाएं, क्या खाएं? हमारे को सिर्फ धरती चाहिए, अपना धरती माँ से प्यार है, हमारे को धरती चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमारे को। हमारे को सरकार बिल्कुल काफी है, हमारे को मार चाहिए। किन्नौरों को सारे को बस आप बेदखल कर रहे हैं। आजकल यहाँ तक भी सारे थोड़ा बचा कुचा बचा हुआ है, उनको भी सारा बेदखल कर रहे हैं। जहाँ कंपनी आए वो सारे रो रहे हैं, देखो नीचे देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, नीचे ऊपर चल देना, आंखें बंद करके आ रहे होंगे क्या क्या हो रहा है नीचे ऊपर। बिल्कुल कंपनी जो हम शुरू से हम विरोध कर चुके हैं, एक ग्राम सभा में जा चुके हैं कई बार, ऐसे में हमने विरोध किया, इसके बावजूद भी ये हमारे को जनता को गुमराह कर रही है। अगर हमारे लोग अगर इसमें रुकाव ना हो तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है ना। हमारा खतरा वैसे वैसे लाइट है, बिना कंपनी का हमारा खतरा दस रहा है। कंपनी आए तो क्या हाल होगा, हम अगले दिन से नजर आएंगे। कंपनी बोलते हैं हम ईवीएम से खोलिंग करेंगे, कोई विश्वास नहीं है, इतने बड़े बड़े ब्लास्ट करेंगे। हम तो नीचे पहुंच जाएंगे सतलुज में, तो कंपनी वाला हमें पूछना नहीं तुम क्या क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पूछना, क्या हाल है सबको पता है, पूरा किन्नौर खत्म है ना। तो अपने एरिया में क्यों नहीं कर रहे लोग, आगे किन्नौर में क्यों घुस रहे? हमारे लिए जीविका है, खाने पीने के लिए, इसके बिना हम लोग जीना मुश्किल है। धरती हो तो हम नहीं, हमारे बच्चे करेंगे, हमारे पर पोते करेंगे। वो बोले तुम तो बिक गए, हमारे लिए जगह कहाँ है? इसलिए हम कंपनी को विरोध करते हैं। तो रारंग पंचायत ने तो ग्राम सभा में आए थे, हमने विरोध किया था, फिर इसके बाद ये भी फिर भी घुस रहे हमारे यहाँ। हमने विरोध किया था, हम उठ के आ गए थे और हमें ये कंपनी बिल्कुल नहीं चाहिए। हम उठ के आ गए थे, हमें अब बिल्कुल नहीं चाहिए ही नहीं कंपनी। मैं इस प्रोजेक्ट की सबसे विरोध करती हूँ। विरोध इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो चश्मे की पानी है, इसी से हमारी खेतों की सिंचाई होती है। अगर बाई चांस में प्रोजेक्ट खुल जाता है, नीचे से टेंडर खुलेगा, उससे तो प्रोजेक्ट क्या चश्मे का पानी खत्म होने का चांसेस है। जैसे हमने देखा है नीचे निचार ब्लॉक में भी ऐसे हुआ है, वहाँ पर सारे चश्मे खत्म हो चुके हैं और इससे स्लाइडिंग का भी चांस है। यहाँ का मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा सूखा ड्राई है, यहाँ पर बारिश कम होती है, सारा ये बिजली पानी सिंचाई के थ्रू, ये चश्मे के थ्रू ही होता है यहाँ पे। अगर प्रोजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे सिंचाई का जो चश्मा है वो भी खत्म हो जाएगा। विरोध है हम सब खतरा वाले विरोध में, रारंग वाले विरोध में, सर पूरा रारंग पंचायत पंचायत ओपन वाले भी सब विरोध कर रहे हैं। सारे विरोध है। जहाँ से बात करने को आए तब भी हमने यही बोलना है कि हमने प्रोजेक्ट बनने नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें इसके बारे में बात करना ही नहीं है। सारे खिलाफ है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट बनना ही नहीं चाहिए। युवा यानी कि यूथ, आखिरकार यूथ क्या कहता है? यूथ हमेशा जोश पे होता है, उबाल पे होता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूथ उबाल पे था, जोश पे था, उसने भी अपनी बात को प्रखरता से रखा, और प्रखरता से रखने का उसके पीछे सॉलिड रीजन था। और वो रीजन मैं जानता हूँ, बचपन से ही हमें एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है, छोटी सी ग्रेड से ही एनवायरमेंट पढ़ाते हैं ताकि एनवायरमेंट के प्रति हम जागरूक हों, और उन्हीं कंसर्न्स को लेकर अगर बात उठाई जाए तो वो जायज़ है। देखिए यूथ ने क्या कहा। अभी तो आप जवाब देंगे नहीं, है ना जी, हमारी बातें तोड़ मोड़ के आप लोग पेश करेंगे, है ना जी। अब मैं हूँ तो मुझे टारगेट करेंगे, भाई है तो भाई को टारगेट करेंगे, ये चीजें छोड़ दें, है ना जी। अब मैं उनसे सुभाष नेगी जी से मैं खुलेआम बोलता हूँ, उनको इस्तीफा देना चाहिए, बस हमें नहीं लड़ना है। अब हमारे को उनका इज्जत है, हमें उनसे नहीं लड़ना है। पंचायत वाले भले आप लोग घुमा फिरा के बातें करेंगे, ये युवा है, युवा घुमाएगा ना फिराएगा, सीधे बोलेगा, है ना जी। हम तो ये इन्वाइटेड नहीं थे, फिर भी हम क्लब को यूनाइट करके आए कि ये अपने बर्थ लैंड और वजूद की लड़ाई है, हमने लड़ना है। क्योंकि ये चीज़ें इन्होंने ऐसा करके कुछ ना कुछ बाद में एनओसी टाइप का कुछ भी करके, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट या कुछ ऐसा, ये इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ावा देना है, इकोलॉजी को नहीं देख रहे हैं। और हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व करना हम जानेंगे, हम हैं यहाँ के वाशिंदे, हमें पता है कि हमारा बर्थ यहीं हुआ है।
इन्होंने क्या हुआ है, उन्होंने बुकिस्ट नॉलेज गेन किया हुआ है, फलाना किन्नौर में ऐसा ACDC रूम में बैठ के इन्होंने कंपनी के मैपे तैयार किया होना कि यहाँ ऐसा ऐसा होगा। मगर ये तो हमारा तो बर्थ लैंड है, हमें पता है, हमने यहाँ का मिट्टी खाया है, पानी खाया, सब कुछ। इसलिए हम इसका बहिष्कार करने के लिए आज आए, यहाँ बहिष्कार किया, सभी के सामने रखा। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है इसको डिसॉल्व किया जाए, और कुछ भी कमेटी गठन होता है इसके रिगार्डिंग, पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो ग्राम सभा के कंसर्न के बिना कुछ ना हो। उसके बाद पंचायत जवाब देगी, पंचायत को भी पहले ग्राम सभा को पूछना होगा, तब जाके बातचीत इसी बात। ये जो आज जो मीटिंग यहाँ पर बुलाया गया है ADM 2 की अध्यक्षता में, इससे पहले रिकांगपिओ में 20 अप्रैल 2021 को एक मीटिंग बुलाया गया था हमारे पूर्व उपायुक्त जिला किन्नौर हेमराज वेवरा जी की अध्यक्षता में। उस मीटिंग में हमारे जो इफेक्टिव एरियाज़ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन सबको बुलाया गया था, और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि भविष्य में जो समन्वय कमेटी होगा उसका एक गठन किया जाए। पर हम लोगों ने उस मीटिंग में भी यही कहा था कि अगर समन्वय कमेटी बनना है, नहीं बनना है, कौन मेंबर होगा या नहीं होगा, ये ग्राम सभा के माध्यम से ही होगा। और बड़े ही आश्चर्य होता है जब वो उस मीटिंग का हमारे को प्रोसीडिंग मिलता है। उस प्रोसीडिंग में सभी इफेक्टिव एरिया के जो पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, उन सब का जिक्र किया गया। लेकिन रारंग पंचायत क्षेत्र के जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोलते हैं उस मीटिंग में भाग लिया, हमारी बातों को उस प्रोसीडिंग में नहीं लिया गया और उसको हमें नज़रअंदाज किया गया। और इस तरह से दोगला मापदंड लेकर प्रशासन चल रही है, इसके हम विरोध में हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ पर डिसाइड हुआ है कि जो समन्वय कमेटी अगर होगा नहीं होगा, कौन इसके मेंबर्स होंगे, ये अगर ग्राम सभा तय करेगी, तो आज ये मीटिंग क्यों बुलाया गया। और हमने इसी बात को रखते हुए आज इस मीटिंग का बहिष्कार किया, बाइकआउट किया। हमने इनका ना चाय पिया, ना इनका हमने जूस पिया, ना पानी तक हमने नहीं पिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा शामियाना लगाया गया है, लिटिल शेफ से खाना मंगाया गया है। ये लोग प्रलोभन के चक्कर में हम आने वाले नहीं हैं। हमारा एक ही स्टैंड था, चाहे पहले हो चाहे अभी भी हो। ये इससे पहले भी हमारे ग्राम सभा में आए थे, हमने यही कहा था कि हमारे जो पंचायत क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दो प्रोजेक्ट्स बन रहे। टिडोंग का ये जो प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन हमारे पंचायत क्षेत्र से होकर आना है। अभी फेज़ 2 फेज़ 3 ये जो HPPCL का जो काशम प्रोजेक्ट है, इसको चलना है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर सारे बारातियों को खुश करने के लिए एक ही बकरा को आप हलाल करना चाहते हैं तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इस जो प्रोजेक्ट का है, जो ICVN द्वारा जो जंगी ठोपन का है, हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। ग्राम पंचायत जंगी से सोनू। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि आज जो यहाँ पे ADM साहब की अध्यक्षता में HGVN कंपनी से रिलेटेड जंगी ठोपन प्रोजेक्ट पे जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, हमारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने का मेन मकसद वो था। बाकी सारी बातें तो बहुत होती रही है और आगे भी होंगी। मेन आज का मतलब कंक्लूजन ये था कि यहाँ पे पंचायत, हम ये चाह रहे थे कि हर इशू पे HGVN से रिलेटेड यहाँ पे ग्राम सभा डिसाइड करे, कि ऐसा ना हो कि ये चंद लोग किसी तरीके से इनके उसमें आके या डिसीजन लेके कल को हमें अपना जो संघर्ष हम युवक मंडल कर रहे हैं, तो ये लड़ाई हमारी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारा विरोध प्रदर्शन करने का आज का मेन मकसद ही ये था। इन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर लिया, तो खासकर मैं अपने पंचायत की ओर से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधान जी हैं, तो उनको जो मॉनिटरिंग कमेटी में गठित लोग हैं, 4-5 सदस्य हैं, उनको सदस्य जब मेरी बात हुई उनसे, तो उनको ये पता नहीं है कि हम उस मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं। तो ये बहुत हैरानी करने वाली चीज़ है। तो इस तरीके से अगर आगे काम होता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारा आज का इस टॉपिक पे ये पूरा युवक मंडल का था कि विरोध होगा, और हमने ये ADM साहब से कहा है कि ये मॉनिटरिंग कमेटी डिसॉल्व किया जाए। और साथ में नीचे यहाँ पे HGVN का अक्वा में एक ऑफिस खोला गया है, लीज पे शायद लिया है, तो ये भी हमने ADM साहब से मांग की है कि ये भी बंद किया जाए। हमें HGVN से भी लेना देना नहीं है, हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी कोई वो नहीं है, लेकिन पावर का रिक्वायरमेंट हम भी जानते हैं, देश में पावर का रिक्वायरमेंट है, बस डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं आप लोग सब जगह खोदते जा रहे, सब जगह खोदते जा रहे। इतने एजुकेटेड लोग हैं, कम से कम शर्म तो करें आप लोग। ये जो आज SAVNL का यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा था, ये हम काफ़ी टाइम से, जब से 2006-7 से व्हीकल यहाँ पे इन्वॉल्व होके आई थी, तब से मतलब विरोध करते आ रहे हैं। तो हम खास करके ये जंगराम वैली जो आपका जंगी, रारंग, खातरा, अक्पा और आगे ठोपन, जहाँ पे मतलब पावर हाउस बनना है और डैम साइड
मेनली इफेक्टेड एरिया यही है। तो यहाँ के मतलब हम बाशिंदों का एकदम सख्त विरोध है। इसके पीछे काफ़ी सारे क्यूज है। हम लोग वैसे ही मतलब एकदम बुरबुरे जैसे ज़मीन पे रहते हैं, जहाँ पे इस तरीके से डायनामाइट या इस टाइप का मतलब टनल को बनाते हुए जो 9 मीटर डाया का टनल बनना है, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मतलब कितना हैवी ब्लास्टिंग करके उसको टनल को बनाया जाएगा। सेकेंडली फिर सतलुज का फ्लो को डाइवर्ट करके ले जाया जाएगा, तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास तो सिर्फ रेगिस्तान टाइप का रह जाएगा। सतलुज में कहने का तो ये कहते हैं कि पानी का फ्लो मतलब बीच में छोड़ेंगे। तो हमने देखा है यहाँ तक, ये आपका नाथपा जाखड़ी में देख लो, चाहे करचम वांगटू में देख लो, उसमें तो मतलब आदमी इजीली क्रॉस करने लायक जो जून जुलाई का फ्लो है, इतने हाई वैक्यूम में पानी आते हुए भी तब भी इतना कम पानी छोड़ते हैं। तो इसका इन्वायरमेंटल मतलब कितना असर करेगा वो हमें मतलब आज तक दिख रहा है। पहले किन्नौर के निचले क्षेत्रों में जब शुरू में बने थे तब लोगों को मतलब इतना मतलब नॉलेज नहीं था कि इसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं हीरचंदर जंगी का निवासी, इस प्रोजेक्ट का पुरजोर से हम पूरे वैली में इसको मुहिम की तरह मनाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, हर एक को एजुकेट करेंगे कि इसका कितने क्या बैड इम्पैक्ट है। सरकार है और ये आपका कंपनी का तो यही रहता है कि हर घर तक इन्होंने बुकलेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मतलब ये बताना है कि हम इसका मतलब पॉजिटिविटी दिखाना है। पर वो असल में जो कमिटमेंट करते हैं, यही SCVNL को देख लो, नीचे अभी वो रामपुर से आगे लूरी में चला रखा है। हर दिन वहाँ के बाशिंदों को प्रेस में आना पड़ रहा है। क्यों? सुनवाई हो नहीं रही है, फेस टू फेस बात कर नहीं रहे हैं। वो वहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि हर दिन प्रेस वाले को ले जाके वहाँ पे खड़ा करके प्रेस में डालना पड़ रहा है, फिर भी सुनवाई हो नहीं रही है। हर जगह प्रोजेक्टों का यही रहा है। जब भी ये आते हैं शुरू में कहते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज है उसको पूरा किया जाएगा, आपको सब समाधान किया जाएगा। होता कहाँ है? हम ही यहीं अभी अकपा पंचायत और जंगी पंचायत में टीडोंग का ट्रांसमिशन लाइन का आ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का NOC ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो भी अंधेरे में रख के लिया गया। पहले उन्होंने सैकड़ों में मतलब 110-12 पेड़ कटेंगे ऐसा कहा था। इवन सिर्फ अभी अकपा के चेक में 1200 पेड़ कट रहे हैं। तो ये भी तो ऐसे ही काम करेंगे इन फ्यूचर। मुझे मतलब अभी बताया जाएगा कि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनका काम है बस वही, लोगों को बस गुमराह करो, आपस में फूट डलवाओ, जैसे तैसे भी हो, लोगों को इस तरीके से मेंटली मतलब एजुकेट कराओ कि समाज में दो फाड़ करके एक तबका बोले नहीं इस प्रोजेक्ट आना चाहिए। तो हम एकदम पुरजोर विरोध करते हैं। हम कभी अपने समाज को दो टुकड़ों में बढ़ने नहीं देंगे। हम यूथ का यही दायित्व बनता है। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया कुछ भी किया, तो इसी धरती माँ से हमें मतलब अर्निंग करके हमें यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एजुकेट करा, एजुकेशन लिया है हमने, तो उसका एक बेनिफिट हम अपने धरती को वापस करना चाहते हैं। जो आज अकवा में निगरानी कमेटी बनाया था, जो हमें बिल्कुल भी इसके लिए विरोध है। बिल्कुल हम जंगी टुकन प्रोजेक्ट बिल्कुल यहाँ इस क्षेत्र में चाहते नहीं है। नो मोर प्रोजेक्ट्स। आज तक किन्नौर ने अपने देश हित के लिए काफ़ी सारा अपना कुर्बानी दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस धरती पे कोई भी प्रोजेक्ट्स ना बने। अब हम समस्त किन्नौर की जनता से ये चाहते हैं कि हम सब साथ होके इस प्रोजेक्ट्स की लड़ाई के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे को कंपनी से मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहले तो हमारा इन्वायरमेंट, जो हम स्कूल में पढ़ते थे तब का इन्वायरमेंट और अब का इन्वायरमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो किन्नौर में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट से आ रहे हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग में भी ये इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा असर है। और साथ ही मैं बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह कुछ भी मतलब प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है कंपनी द्वारा। खासकर थोड़ा सा इकोसिस्टम से प्यार करने वाला इंसान हूँ। सीधा जानता हूँ कि हमारे पेड़ पौधे कटने से हमारे को नुकसान है। हमारे किन्नौर की बात नहीं है, पूरे देश को नुकसान है, पूरे अर्थ को नुकसान है। बस इतना कह सकता हूँ कि इनकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम सबको एक होके
रोकना है इन सबको। का जो ये जो मीटिंग हुआ था इसमें हमने देखा कि जो ये जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही थी SGVNL द्वारा, ये बिना बोले ना ग्राम सभा को नहीं बोल के इन्होंने जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाया अपनी मर्जी से, उसका हमने तकरीबन सभी जो 6 ग्राम पंचायत थे उन सब ने बहिष्कार कर दिया। और हम ये देख रहे हैं कि SGVNL कहीं ना कहीं जो आम जो गाँव की जनता है उन्हें गुमराह कर रही है और बिना पूछे ही अपना डिसीजन ले रही है। ना कोई पंचायत मीटिंग में आ रहे हैं, ना कोई ग्राम सभा में आ रहे हैं। इसके लिए हमारा साफ विरोध है। एक तो हम वैसी प्रोजेक्ट के खिलाफ है और हम प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा साफ क्लियर है कि हम प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और मैं किन्नौर की जनता तथा किन्नौर के जितने भी युवा वर्ग है और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग गण हैं उन सभी से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि एकजुट होकर हम ये जो SGVNL जो प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और लामबंद होंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम अपना विनाश करके विकास करें। आप देख ही सकते हैं कि किन्नौर को इन्होंने पूरा खोखला कर दिया। PO से नीचे तकरीबन आधा किन्नौर ख़त्म हो चुका है। लाहौल वाले कहते हैं कि हम लाहौल को किन्नौर नहीं बनने देंगे। अभी भी थोड़ा वक्त है कि हम सब इकट्ठे होकर लामबंद होकर ऐसे विनाशकारी प्रोजेक्टों का हमारे हित में न करते हुए हम इसका बहिष्कार करें। धन्यवाद जी, मैं उपेश नेगी रारंग गाँव का निवासी हूँ और एक रारंग गाँव का निवासी होने के नाते जो है और किन्नौर वासी होने के नाते जो है हम इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे को मतलब खतरा ही है। और अब आप किन्नौरा होने के नाते सोचिए कि किन्नौर हमारा घर है ना, और घर में अब ऐसा होता है कि घर की नींव हिल जाएगी या दीवार में कोई छेद कर देगा, तो वैसा हम करने देंगे? बिल्कुल नहीं ना, वो हमारे को एक्सेप्ट नहीं होगा अपने घर के लिए। तो अपने घर की तरह ही सोचना है अपने किन्नौर को। ऐसा नहीं है कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। ज़मीन का टुकड़ा सोचोगे तो फिर नहीं चलेगा काम। तो इसको घर की तरह सोचिए आप। 30 जुलाई 2021 आज के दिन यहाँ अकबा पंचायत क्षेत्र में अकबा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हमने जो हमारे बिना ग्राम सभा के जो मॉनिटरिंग कमेटी बनी है उसका विरोध करा है। यह विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे 20 अप्रैल को हमारे पंचायत जो प्रभावित क्षेत्र हैं 6 पंचायतें, उनको DC किन्नौर ने अपने ऑफिस में बुलाया था और वहाँ पर मीटिंग हुआ था। जबकि उस मीटिंग में सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा था कि ये चीज़ें हमारी ग्राम सभा की इजाज़त के बाद ही होनी चाहिए और ग्राम सभा की सहमति की बात होना चाहिए। लेकिन उन चीज़ों की अवहेलना करते हुए भी इन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। मॉनिटरिंग कमेटी का तो तब बनता है जब हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनने देना है। हम प्रोजेक्ट चाहते ही नहीं हैं। प्रोजेक्ट इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। इसमें हम अमेठी एरिया में आते हैं और हमारा एरिया इतना सेंसिटिव है, जंगी से लेकर जो थोपन है। और आपने और कई वक्ता है जिन्होंने इस चीज़ पर कहा है, बहुत सारी जानकारियाँ कहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा किन्नौर की आम जनता से, किन्नौर की युवा से कि इस मुद्दे पर बात हो। चाहे जहाँ हाइड्रो से पहले से आ रखे हैं वहाँ पर ये बात हो कि वो प्रोजेक्ट क्या सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको कृपया करके आने ना दें, क्योंकि हमारा किन्नौर खोखला होता जा रहा है। मैं आपका जो जंगी थोपन के प्रोजेक्ट आने से आपका लोग को बहुत ही लॉस है जिसको बोलते हैं। आपका जो आप ऊपर धार पे देख रहे हैं, ये तो ये ऊपर पूरा चट्टान है, इसी के नीचे हमारा गाँव है, इसी के नीचे हमारा चश्मा है। अगर जंगी थोपन प्रोजेक्ट आने से यहाँ पे खुदाई होगी, कई तरह की कंस्ट्रक्शन काम होगा, प्लास्टिंग होगा, तो हमारे मतलब कि जो नेचुरल सोर्स है वो हमारे 10 जाएंगे नीचे। हमारे पानी, हमारे एक ही पानी का सोर्स है आपका का, वो है यहाँ पे चश्मे का पानी, वो नीचे 10 जाएंगे तो हमारे पानी पीने लगे। आज भी आपका गाँव में इतने बुजुर्ग है वहाँ पे, अभी भी पानी धो के पीते वहाँ पे। आप आके देख सकते हो वहाँ पे अभी भी लोग, अभी हम भी, मैं भी पानी शाम को पानी लेने जाता हूँ वहाँ पे अपने घर के लिए। अभी भी पानी की बहुत दिक्कत है। अगर और प्रोजेक्ट आने से ऊपर से पत्थर गिरते हैं, उसी के नीचे हमारा गांव है। अगर गांव ऊपर से पत्थर गिरेगी, आप पहले यहाँ पे पेड़ होते थे, अब पेड़ काफ़ी कट चुके हैं। पेड़ कटने से ऊपर से पत्थर गिरेगी, वहाँ से रुकना बंद हो जाएगा, गांव के ऊपर आके गिरेगी, वहाँ पे मतलब हमारे लोगों को नुकसान होता है, घरों को नुकसान होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि SGVNL इस तरह की गतिविधियाँ ना करे, ताकि हमारे जो जंगी थोपन जो लोगों को नुकसान हो। सो गाइस, दिस वाज इट। आपने सबको सुना, सब ने अपनी बातों को रखा। एंड यस, आई टॉक टू GM SGVNL। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सूनर और लेटर ही गोना टॉक टू मी, ही गोना आंसर ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट
एंड दैट इज़ रियली गुड ऑन हिज पार्ट, क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी चीज़ों का मतलब एक क्लियर पिक्चर सा बनना शुरू होगा। विदाउट दैट ही रूमर्स ही फैलेंगे, और रूमर्स क्या क्रिएट करते हैं, टेंशन ही क्रिएट करते हैं, उसके सिवा उसका कोई रोल नहीं रहता है। एंड आई रियली डोंट वांट कि किसी तरह का रूमर फैले। एंड यस, एंड जब ग्रामीणों की बात आएगी, आई रियली लव्ड इट, क्योंकि किसी भी तरीके का जेस्चर, चाहे वो मतलब बोल के हो, लिख कर हो, वो अपने आप को व्यक्त करने का तरीका होता है, और उस तरह से व्यक्त किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, किसी तरह की आपत्ति जताई गई है, दैट इज़ गुड ऑन देयर पार्ट। SGVNL भी आई होप इन फ्यूचर काम करेगा, एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि सूनर और लेटर GM साहब told me कि यार he gonna meet me, and that is good on his part। और मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग हैं जो अलग अलग विभागों से संबंध रखते हैं, वो भी मुझसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।